सरकारी रिजल्ट पे जाके आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस साइड से खुलेगा। तो लेटेस्ट जॉब पे आएंगे जब यहाँ पे दिया गया इंडिया पोस्ट IPPB स्पेशल लिस्ट ऑफिसर, तो इस पे आप नीचे जाएंगे तो ये है लिंक एक्टिवेट ऑन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा मेन ऑफिशियल जो है इस वेबसाइट मॉडल खुल पॉपअप जाएगा को आप इंडिया पोस्ट पेमेंट क्रॉस बैंक पे का। क्लिक इसका हम करके लिंक बंद करेंगे। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डायरेक्ट आप जाके देखिए यहाँ वहाँ पे क्लिक कॉर्नर करके पे चले दिया हुआ है। जाएंगे। उसके ठीक है, बाद क्या आएंगे, आप यहाँ पे आएंगे, एक अप्लाई नाउ दिया रहेगा, जो हमारा करंट ओपनिंग है उसके नीचे दिया रहेगा। यहाँ पर अप्लाई नाउ पे वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद एक और मॉडल पॉपअप, उस पर ओके करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा मेन बोर्ड पे आ जाएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आप सारी डेट पढ़ लेंगे, कब से स्टार्ट हुआ, कब बंद होगा, कब क्लोज होगा, कब पेमेंट कब तक होगा, आप ये सब डेट ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। फिर क्या होगा, पहला आएगा, पहला फेज है मेरा बेसिक डिटेल। ठीक है, तो इस पर फर्स्ट नेम आप डालेंगे, फर्स्ट कन्फर्म नेम, मिडिल नेम कन्फर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम कन्फर्म लास्ट नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, फिर डालेंगे जीमेल, कन्फर्म जीमेल डालेंगे। और फिर क्या करेंगे, उसके बाद आप सिक्योरिटी कोड, जो नीचे सिक्योरिटी कोड दिया है उसको डालेंगे। डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए जहाँ ईमेल है वहाँ सिर्फ आप ईमेल डालेंगे, क्या शुरू होता है @ उसके बाद जो डोमेन नेम होता है उसके वहाँ से चूज करेंगे। अगर जीमेल है तो उसको चूज करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल पे क्लिक करके, देखिए आ गया ना। तो ऐसे आप करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे अगर से नहीं समझ में आए आप हमको कमेंट करिए, हम बताएंगे कि क्या है, क्या मिस्टेक हो रहा है आपसे। एरर यहाँ पे आएगा, एरर आनी चाहिए, बहुत सिंपल सा फॉर्म है, आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाल के आप सेव नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करेंगे तो सेकेंड पार्ट क्या है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर जब आप अपलोड करेंगे, फर्स्ट है कि आप फ़ोटो मेरा 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG या PNG फाइल में होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप करके चेक बॉक्स करेंगे, उसके बाद सेव नेक्स्ट पे कर देंगे। फिर हमारा आ जाएगा डिटेल्स पे। डिटेल्स पे क्या होगा कि सबसे पहले हम चूज करेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट्स कौन सा है, टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है। तो हम टेक्निकल मेरा है तो मैं टेक्निकल पे चूज करूँगा। फिर उसके बाद है पोस्ट कौन सा है, पोस्ट चूज करूँगा, ठीक है। पोस्ट मेरा आ जाएगा नीचे मेरा स्क्रॉल में, तो इसमें हम पोस्ट चूज करेंगे। तो पोस्ट आप जो भी भरना चाहते हैं। इसके बाद क्या आएगा मेरा कैटेगरी, मैं किस कैटेगरी का, किस जाति का हूँ, EWS SC ST OBC जो भी हो। उसके बाद आएगा मेरा PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब जो विकलांग श्रेणी में आते हैं। अगर से विकलांग का है तो यस है, वरना नो है, ठीक है। यस है तो उसके अकॉर्डिंग सब यस भरेंगे, नो है तो फिर नो भरेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप ध्यान से आप सब पढ़ते हुए चले जाएंगे, जो भी आप उसके अकॉर्डिंग हो उसको आप भर लीजिएगा, ठीक है। फिर आएगा हमारा एक PWD का हो रहा था, उस पर नो करेंगे। फिर आएगा हमारा जो ये धर्म है, जो धर्म है आप किस धर्म से हैं वो आप चूज करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो आप PWD भर रहे हैं, अगर से यस करेंगे तभी वो खुलेगा, वरना डिसेबल हो जाएगा चेक बॉक्स, ठीक है। तो उसके बाद आप एक्स सर्विसमैन या उसमें काम कर चुके हैं, ये सब ऑप्शन है, आप अच्छे से रीड करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप चेक बॉक्स पे चेक करिए, क्योंकि सबका अलग अलग है, तो मैं सिर्फ अपना बताऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर से जहाँ भी ना समझ में आए आप हमको कमेंट करिए, हम पिन करिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आप ये सब करिए और स्टेप बाय स्टेप आप इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपको आता है, डे पहला दिन, किस दिन मतलब कौन सा तारीख, उसके बाद मंथ, फिर ईयर आपका ए हो गया। तो जब ऐसे आप फिल करेंगे तो आपका नीचे लिख के आ जाएगा कितने साल के आप हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप उसको फिल करेंगे। आप ऐसे ही
अच्छे से आप देख के स्टेप बाय स्टेप फिल करिएगा। जहाँ भी दिक्कत हो आपको हम बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा ये कोई टफ नहीं है जो फॉर्म फिल करने का। फिर आपका फादर नेम मदर नेम सब आता है। इसके बाद आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको इतना तो आता ही है कि बेसिक चीज़ कैसे फॉर्म फिल करते हैं। आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए आप फिल कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कैफ़े पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा पैसे देने की, कोई खर्च करने की नहीं। देखो दोस्तों, क्योंकि जितना हम पैसे बचाएंगे स्टूडेंट लाइफ में उतना ही सही रहता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप फिल करते जाइए। जहाँ भी आपको दिक्कत हो मैं बताऊँगा, ठीक है। एड्रेस फिर आप भरिएगा, एड्रेस आपका एड्रेस क्या है। फिर चेक बॉक्स पे उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, सब एड्रेस आपका आ जाएगा, ठीक है। इस पर चेक बॉक्स क्लिक करेंगे तो एड्रेस आपका आ जाएगा। फिर जीएसटी है, अगर से आप ओबीसी है, जनरल है, तो जीएसटी आपसे पूछेगा, एससी से भी पूछेगा, क्योंकि आपका फीस लग रहा है। तो आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, तो आप हमेशा परमानेंट एड्रेस पे भरिए, ठीक है। वहाँ पे क्या रहता है, सही रहता है। और करस्पॉन्डिंग पे आप चेंज करते रहेंगे तो उसके बाद वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ये बैक दिया रहेगा, बैक इसलिए हम करते हैं क्योंकि कोई मेरा मिस्टेक हुआ है तो उस पर हम जाने के लिए बैक वैलिडेट, फिर सेव नेक्स्ट पे करेंगे अगला पे जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये मेरा एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस, ये सब आपको फिल करना है। तो पहले में आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन जो है आप ग्रेजुएशन किए हैं उसको फिल करना है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में क्या किए हैं उसको फिल करना है। फिर उसके बाद स्ट्रीम क्या है उसको फिल करना है, ठीक है। फिर कौन से ईयर में पास किए हैं उसको फिल करना है। फिर मार्क्स मतलब क्या परसेंटेज आया उसको फिल करना है। यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रीम, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, तो किस ईयर में मतलब किस साल में आप पास हुए वो चूज़ करना है। यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड जो भी आए वो चूज़ करना है। उसके बाद क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन चूज करेंगे। ऐसे ही आप ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स, परसेंटेज सब ऐसे चूज करेंगे। फिर अदर एक्सटर्नल मतलब अगर क्वालिफ़िकेशन हो, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हो, या आपका जैसे कि कोई एक्सपीरियंस हो, वो सब आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप ए चूज करेंगे। या आपके नीचे आप पढ़ेंगे तो अगर से कोई मेरा आईटी डोमेन में अगर से वर्किंग है या 3 साल से ज़्यादा है वर्क किए हैं या 3 साल तक किए हैं, तो उसको आप फिल करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही पढ़ते चले जाइए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या हमको करना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा हमको कमेंट करिए, हम आपको बता देंगे सब, ठीक है। तो फिर अगर से एक्सपीरियंस है तो यस, नहीं है तो नो। यस कहेंगे तो आएगा ऑप्शन खुलेगा, या नो है तो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो नीचे अब आएगा रिलीवेंट एक्सपीरियंस, मतलब कि जैसे कि हमारा क्या होता है कि आईटी में काम किए हैं तो किस कंपनी में किए हैं, या कितना सैलरी था, कितना काम किए हैं, अगर से मतलब काम किए हैं तो छोड़ दिए हैं, रीज़न क्या है, लीविंग ऑफ रीज़न, छोड़ने का रीज़न, ठीक है। वो सब आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद क्या है, तो यहाँ पे उसके बाद आपका लास्ट में ऐड होके आ जाए कितने मंथ किए हैं, कितने ईयर किए हैं, कितने दिन किए हैं, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर के लिए। एक्सपीरियंस के लिए तो है ही, लेकिन फ्रेशर के लिए सबसे बेनिफिट अपॉर्चुनिटी है, जो आप इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सब लिख के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप लैंग्वेज के जानते हैं, जैसे लैंग्वेज हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, जो भी आप जानते हैं यहाँ पे फिल करके आप अगर से यहाँ पे रीड पढ़ना जानते हैं, राइट लिखना जानते हैं, और स्पीक बोलना जानते हैं, तीनों पे टिक कर दीजिएगा। मतलब जो जो लैंग्वेज आप जानते हैं यहाँ से करके सेव एंड नेक्स्ट पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे कर देंगे तो आपका ये अगले पे चला जाएगा, अगला स्टेप पे। इसके बाद आके अगला स्टेप जो है मेरा प्रीव्यू है। प्रीव्यू मतलब क्या, जो आप डिटेल फिल किए हैं वो आपका सही है कि नहीं है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, एक एक मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद क्या, अगर कोई गलत है, एरर है, आपके फॉर्म में दिख रहा है कि हमने गलत फिल किया है, तो आप बैक वाले क्लिक करके बैक जाके इसको फिर से करेक्शन कर सकते हैं। ये अभी कर सकते हैं, फिल करने के बाद नहीं। अगर सब सही है तो फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अगला खुल जाएगा, जो हमारा लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन होगा। और
हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है कि अपने हाथ से लिखा हुआ अपना नेम, एड्रेस, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, अपना सिग्नेचर करके, और जो आप ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, किस ईयर में किए हैं, वहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, जो साफ साफ दिखता है। और लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन मतलब उसका आप निशान लेके अच्छे से स्कैन करके आप उस पर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद क्या होता है, आप जब क्लिक करेंगे तो आपका इसमें एक सिक्योरिटी कोड आएगा, ठीक है। सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे, सिक्योरिटी कोड के फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे मॉडल पॉपअप आएगा, ओके करेंगे। अब आ गया मेरा पेमेंट मेथड का। तो पेमेंट किससे कर सकते हैं आप, क्यूआर से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या किसी से भी आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे ही होगा। अब आप ऐसे ही आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपका पर्सनल है। तो अब आप इतना तो क्यूआर कोड से सब सिंपल होता है। क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, अब स्कैनर आ जाए, स्कैनर पे आप जब क्लिक करके पेमेंट करेंगे ऑटोमेटिक ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, आप सबमिट हो जाएगा तो वहाँ पे जाके आप इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से